गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम अपने वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लिया गया है क्लास 7 के साइंस के पार्ट 3 से, जो कि है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। और टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले आता है बच्चों कि तत्व क्या होते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। मतलब पदार्थ का वो सबसे छोटा जो रूप तत्व होता है जिसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते। पदार्थ को हमने तोड़ के तत्व बन गया, लेकिन तत्व को अगर हम तोड़ेंगे तो आगे कुछ नहीं बनेगा, उसको कहते हैं तत्व। में सबसे छोटा जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं तत्व कहलाता है। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, मतलब तत्व में एक ही तरह का परमाणु है। जैसे कि लोहा है तो लोहा ही होगा, तांबा है तो तांबा ही होगा, सोना चांदी, मतलब एक ही तरह के परमाणु उसमें होते हैं, एक से ज्यादा नहीं होते हैं। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं। मतलब अगर दो या दो से अधिक परमाणु हैं, लेकिन किसके होंगे? उसी तत्व के होंगे, तो उस तत्व का वो अणु बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन को हम O2 भी लिखते हैं और O भी लिखते हैं। तो जो ये O है, O में केवल एक परमाणु है, O2 में 2 लग गया तो 2 परमाणु हुए। मतलब यहाँ पर 2 परमाणु मिल गए हैं आपस में तो अणु बन गया है। सिंगल है तो वो परमाणु है। हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होता है, H2 आदि। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया है कि जैसे ये H है, 2 H मिले, ये एक H का परमाणु है, ये H का दूसरा परमाणु है। 2 परमाणु आपस में मिले और परमाणुओं ने मिलकर बना लिया अणु। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। तो अब इसमें क्या है? इसमें H है, लेकिन दोनों सेम H है, उसमें कोई और नहीं है। मतलब O नहीं है, F नहीं है, N नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? H और H है। इसलिए ये है हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए, किसी तत्व में उपस्थित सभी अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। मतलब अब तत्व है तो तत्व में जो परमाणु या अणु होंगे वो सब एक ही होंगे। तो जितने भी अणु परमाणु हैं उसमें उसके अवयवी, जिसको हम बोलते हैं अवयवी परमाणु या अणु, उनके जो गुणधर्म है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेम होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं होती हैं। अब आ जाइए यौगिक में। यौगिक जो है वो क्या होता है बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के सारे तत्व हों या एक ही तरह के परमाणु हों, इसमें अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व, मतलब एक तत्व नहीं, अलग अलग 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है जल का, वाटर का। तो वाटर क्या है? आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O में क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, आपको यहाँ दिख भी रहा है H के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां रासायनिक सूत्र में 1 मान लिया जाता है। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर आपस में बना रहे हैं क्या? जल का एक यौगिक, मतलब H2O का एक यौगिक। तो यौगिक में क्या हुआ? यौगिक में हुआ कि अलग अलग तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन तत्व क्या है? ये यौगिक का अणु है, ये तत्व का अणु है। इसमें क्या है? इसमें दोनों सेम है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि इसमें सेम होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण मतलब जो यौगिक बना है, इसके गुण इसके अवयवी तत्व मतलब जिनसे ये मिलकर बना है, अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन जब ये आपस में मिलके जल बना रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं द्रव। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया है कि गैस मिलके आपस में क्या बना रही हैं? जल। तो हो गया ना इनका डिफरेंस, प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो गई, इनकी अवस्थाएं चेंज हो गई हैं। तो यही डिफरेंस होता है बच्चों तत्व और यौगिक में। होपफुली आपको तत्व और यौगिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बच्चों कंप्लीट नोट्स हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अगली वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।